कोई यहाँ आतंकवादी तो थे नहीं जो फोर्स लेकर आ गए। सिर्फ दीवार बनाई थी 4 इंच की, वो अपनी सेफ्टी के लिए। हमारे मंदिर पर ही हथौड़े क्यों चलाए? जैन की आस्था पर क्यों हथौड़े चलाते हैं? ना कोई रास्ता बाधित नहीं कर रहा है कि ऐसे मानिए कि ज़्यादा रोड पे निकला हुआ है। कल जो इस मंदिर के साथ होने जा रहा था वो बेहद दुखद घटना है। उसका तो हम स्मरण करके भी बहुत डर लगता है। उसी मंदिर में हिंसा करने के लिए इतना बड़ा बुलडोज़र और साथ में इतनी फोर्सेस आई, वो भी रेखा जी के जन्मदिन पर। वो जिस तरीके से बुलडोज़र से बाकी का ढांचा भी कर रहे थे, उससे ये पूरा मंदिर ही क्षतिग्रस्त होने की कगार पे था। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में और यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने के लिए जैन मंदिर के बाहर जो है वो प्रशासन का बुलडोज़र पहुँचता है। तो अभी मैं उसी जैन मंदिर के सामने जो है वो मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो एक दीवार जो है वो बनाई जा रही थी। हालांकि बुलडोज़र के द्वारा ये दीवार जो है वो नहीं तोड़ी गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम खुद ही जो है वो इस दीवार को हटा लेंगे। तो इस जो दीवार तोड़ी गई है मंदिर के, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके नीचे जो है वो एक नाला है और आपको सामने भी नज़र आएगा कि यहाँ पर एक गेट का जो निर्माण है वो कराया जा रहा था। हालांकि ये गेट का निर्माण अभी अधूरा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो मार्बल की मूर्तियाँ हैं या जो है वो यहाँ पर नक्काशी करके लगाई जा रही थी। इस गेट को पूरी तरह से बनाया जा रहा था। तो ये बड़ी आस्था का विषय है कि प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो दल बल के साथ जो है वो शालीमार बाग के जैन मंदिर पर पहुँचता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं प्रशासन के इस एक्शन पर जो जैन मंदिर पर हुआ है शालीमार बाग के। शालीमार बाग में स्थित ये जैन मंदिर जहाँ पर प्रशासन पहुँचता है अपना बुलडोज़र लेकर, अपनी फोर्स लेकर। तो सबसे पहले ये जैन मंदिर मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि जैन मंदिर के साथ में ही सनातन धर्म मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। तो आपको दिखाऊंगा कि क्या कार्रवाई जो है वो हुई है और क्या यहाँ पर तोड़ा गया है। तो ये देखिए, ये गेट आपको सामने बड़ा हुआ नज़र आ रहा है। मैंने जैसा आपको बताया कि साथ में जो है वो सनातन धर्म मंदिर भी, और यहाँ पर भी आप स्टील की जो रेलिंग है उनको लगे हुए देख पाएंगे। ये देखिए, तो ये सनातन धर्म मंदिर है और ये वहाँ का जैन मंदिर है। तो ये आप देख सकते हैं कि वहाँ से अगर आप कोने से ले, स्कूल की दीवार है, वहाँ पर एक नाला है और यहाँ से अगर आप देख पाएँ तो ये अतिक्रमण, सरकार ने कहा कि ये अतिक्रमण है और इसके ऊपर प्रशासन ने जो है वो कार्रवाई की है। हालांकि यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि उनके द्वारा ही ये जो दीवार यहाँ पर बनाई जा रही थी, पहले यहाँ पर कुछ लोहे का लगा रहा था लेकिन अब यहाँ पर एक परमानेंट दीवार जो है वो बनाई जा रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो जहाँ पर दीवार बनाई जा रही है इसके नीचे नाला है, या मैं कहूँ कि एक फुटपाथ का हिस्सा है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर नई दीवार का निर्माण जो है वो किया जा रहा था। और साथ में जो सनातन धर्म मंदिर है वहाँ पर भी जो स्टील की रेलिंग है वो लगाए गए हैं, नीचे नाला बहता है। तो फुटपाथ का एरिया है, या कहूँ कि नाले के ऊपर का एरिया है जहाँ पर ये दीवार जो है वो बनाई गई थी। कम से कम अगर हमारी गलती भी थी तो हमें एहसास करवाते, बैठ के मीटिंग करते, हमें बोलते, जबकि हमारा पूरा नाप तोल कर काम हुआ है। कुछ भी हमने 1 इंच भी ज़मीन किसी की नहीं ली है। ये जो एंट्री है ये तो फुटपाथ के ऊपर है ना, सरकारी फुटपाथ पर नहीं है, ये पहले भी हमारा गेट यहीं पर था। नाला है इसके नीचे ना, सिर्फ हम रेनोवेशन करवाया है हमने, चाहे नाला या कुछ, लेकिन है तो दोनों मंदिरों के बीच में ही। साथ वाले मंदिर की रेलिंग और हमारी रेलिंग साथ साथ है। अब हमने सिर्फ दीवार बनाई थी 4 इंच की, वो अपनी सेफ्टी के लिए। हम अपील यही करना चाहेंगे, अगर हमारी गलती है तो हम मानेंगे, अगर हमने उसी जगह पे बनाया है तो इन्होंने गलत किया है और हमारी दीवार दोबारा बना कर दे और हमारे जैन समाज से माफ़ी मांगे। अब क्या कहा गया है आपसे? अभी तो कुछ नहीं कहा गया। आगे क्या प्लानिंग है? आज भी हमारा धरना प्रदर्शन था लेकिन कोई नहीं आया, बीजेपी का मेंबर कोई भी नहीं आया। दर्शन करने आई है और इन्हीं से जीती है, खुद कहती है मैंने यहाँ नारियल चढ़ाया और मैं जीती हूँ। अच्छा। और कल उनका जन्मदिन था, जन्मदिन पे क्या तोहफा दिया उन्होंने जैन समाज को? साथ वाला मंदिर है, अगर बराबर चल रहा है तो इन्होंने हमारे मंदिर पर ही हथौड़े क्यों चलाए?
जैन की आस्था पर क्यों थोड़े चलाते हैं। अभी हमारी जो कमेटी है वो जो करेगी, बाकी हम अहिंसा वाले हैं, हिंसा में हम विश्वास नहीं करते। आज भी हमने धरना प्रदर्शन किया है। हमारे को प्रशासन ने 8 से 10 का टाइम दिया था, हमने एग्जैक्ट 10 बजे छोड़ दिया था। बाहर किया था हम लोगों ने। सब जैन आए थे, सब जगह से आए थे। बुलडोजर आया था तो कहाँ तक वो लोग बोल रहे थे कि इलीगल इंक्रोचमेंट? वो ये पूरा बोल रहे थे, दीवारें बोल रहे थे। दीवारें हमने कहा बुलडोजर नहीं चलने देंगे, हमने खुद अपने वर्कर से तोड़वा दी। ये वाली दीवार आपने खुद हटाई? हाँ, ये हमने खुद हटाई। अच्छा, ठीक। क्योंकि बिना बात एकदम आ गए, ना नोटिस है, ना बातचीत है, ना कुछ है। कोई यहाँ आतंकवादी तो थे नहीं जो फोर्स लेकर आ गए। वो हम लोग खड़े रहे बुलडोजर के आगे कि जब तक बुलडोजर नहीं जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आप चाहते हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? हम चाहते हैं माफ़ी मांगे जैन समाज से और हमारी दीवार बना कर दें। ये जो जैन मंदिर पे सरकार ने आजकल हुआ है, कैसे देखते हैं सेक्शन? बहुत गलत हुआ है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कोई रास्ता बाधित नहीं कर रहा है कि ऐसे मानिए कि ज़्यादा रोड पे निकला हुआ है। वो सज्जे के अंदर वो पहले से सदियों से है, आज तो नया नहीं हुआ होगा। ठीक है, बहुत सालों से लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है इससे। लोग आते हैं जाते हैं, किसी ने कंप्लेंट की हो कि हाँ इतना निकला हुआ है। जब पब्लिक होती भी है, लोगों की कारें खड़ी होती हैं रोडों पे, उसको तो नहीं देखते। हाँ, मंदिर का थोड़ा सा वो गेट है भी बाहर नहीं है, इससे तो सारी पूरी कॉलोनियाँ टूट जाएगी। ऐसे तो लोगों के छज्जे निकले हुए, घर के बाहर से निकले हुए बरस तोड़वा सकते हैं। रेखा सरकार लगातार जो है वो नाले पे जो अतिक्रमण है, दूसरे कितनी रेलवे में हो नाले में हो, समझ में आता है एक तरह से। चलो किसी को बाधित हो रहा है रास्ता, यहाँ कौन सा बाधित हो रहा है? कौन सा ये हाईवे रोड है कि चलो इसमें बहुत ज़्यादा वो सख्त गलियाँ हैं, बहुत सारे रोड। इसके आउटर में रिंग रोड है, साथ में ही रिंग रोड है, ये अंदर की रोड है, इसमें कौन सी दिक्कत हो रही है? कोई रीजन भी होना चाहिए। ये तो बस वही वाली बात है, पॉलिटिक्स चमकाने वाली, में कुछ खास नहीं है। साथ में एक और मंदिर है सनातन धर्म, उनका गेट भी लगभग बराबर है। हाँ, दोनों सबका ही बराबर है, उसमें कोई बुरा नहीं है, दिखने में भी नहीं है, आजों से नहीं है। चलो अभी कोई नया हो जाए, उससे कोई चीज़ मिलती है तो उसको बात करते। पार्क भी बहुत सारे ऐसे आगे भी चाहिए, एक चीज़ों पर नहीं होना चाहिए ना। कि ज़्यादा बाहर आ रहा है। अच्छा ये है कि अंदर ऑलरेडी स्पेस ज़्यादा है, तो इतनी कोई भीड़ तो होती नहीं है कि लोगों की जो अंदर ना समा पाए, बाहर रोड पे। तो अगर अपने लेवल पे ही ये रहे तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। और अगर बाहर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो दोनों बातें कह रहा हूँ, एक तरफ बात बोल के मैं नहीं बोलना चाहता। तो सबके लिए है ना, कानून सबके लिए बराबर है। जो जैसे झुग्गी झोपड़े तोड़ रहे हैं, डेमोलेशन के चक्कर से जैसे जगह वगैरह कवर होती है उनकी, तो अपनी जगह ले रहे हैं वो। उसी हिसाब से शायद इसको उसी हिसाब से देखा जा रहा हो कि भाई रोड ज़्यादा कंजेस्टेड हो रही है, तो अंदर करने के चक्कर में इन्होंने ये तोड़ा हो। तो मेरा नज़रिया यही है, शायद इनका यही मोटिव होगा कि इसको अंदर करा जाए। मेरा नाम अर्जुन है सर। आप मंदिर पे किसी पद पे हैं? नहीं, मैं मंदिर के सामने ही रहता हूँ और इस मंदिर से बहुत आस्था जुड़ी है। मैं शालीमार बाग क्षेत्र के निवासी हूँ और कल जो इस मंदिर के साथ होने जा रहा था वो बेहद दुखद घटना है। उसका तो हम स्मरण करके भी बहुत डर लगता है, क्योंकि इतने हज़ारों लोगों की इस मंदिर में आस्था है। इतना पुराना मंदिर है और उसमें हम सिर्फ पुरानी रेलिंग हटा के पैरापेट वॉल हमने करी थी और उसको नव निर्माण बता करके यहाँ बुलडोज़र आया। बुलडोज़र के साथ इतनी सारी फोर्सेस आईं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, SHO साहब, DCP साहब, सारे लोग यहाँ पे आए, जिसकी हमने अपेक्षा और उम्मीद नहीं करी थी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 फुट की बाउंड्री वॉल करी गई और वो भी रेनोवेशन कार्य में आता है, लेकिन उसको ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई 5 मंजिला इमारत बन रही हो। कल इस तरीके से मंदिर का और हम लोगों का तमाशा बनाया गया है, वो भी जैन धर्म का, जहाँ पर सबसे बड़ा संदेश यही है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। उसी मंदिर में हिंसा करने के लिए इतना बड़ा बुलडोज़र और साथ में इतनी फोर्सेस आई, वो भी रेखा जी के जन्मदिन पर हमें ऐसा तोहफा मिला जिसकी इस शालीमार बाग नगर क्षेत्र में किसी ने ऐसी अपेक्षा भी नहीं करी थी। ये हमें बहुत दुख की बात है हमारे लिए। इसका जो निर्माण चल रहा है, एंट्री गेट का जो निर्माण चल रहा है, क्या वो सड़क के ऊपर आ रहा है, सरकारी सड़क के ऊपर आ रहा है? देखिए, ये बहुत पहले से जहाँ निर्माण जहाँ भी है वैसा ही मंदिर, आज से नहीं, तकरीबन 40 साल से ऊपर से ऐसा मंदिर ऐसा है। ना कोई चीज़ आगे 1 इंच भी बढ़ाया है, ना कोई चीज़ सड़क की ली गई है। आप यहाँ से आज से नहीं, कितने सालों से ये मंदिर ऐसे ही है। लेकिन सिर्फ बस कारण ये है कि यहाँ पर पहले एक लोहे की रेलिंग हुआ करती थी, उस लोहे की रेलिंग हटा के यहाँ, क्योंकि मंदिर में 3-4 बार चोरी हो चुकी है, जिसकी यहाँ पे नगर में थाने में रिपोर्ट भी जमा कराई गई हैं, उसको थोड़ा सा हटा के एक ईंटों की दीवार करनी चाहिए, वो भी मंदिर की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर नव निर्माण बता करके और हम लोगों के साथ ऐसी ज़बरदस्ती की जा रही है जिसकी हमने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं करी थी।
तो कैसे आपने रोका उस चीज़ को? देखिए, सारे जैसे ही पता चला धीरे धीरे सारे मंदिर के लोग आए। आपको पता है जैन धर्म में कभी हिंसा का तो कोई शब्द होता ही नहीं है। सबने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहा। इस बीच में बल्कि यहाँ पे महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी की गई, उनको ज़बरदस्ती यहाँ से हटाया गया, लेकिन फिर भी सारे भक्तजन आए। हमने शांतिपूर्वक सिर्फ नेमिनाथ भगवान के मंत्र गाए और शांति ज़बरदस्ती हटाया गया। और सिर्फ नेमिनाथ भगवान का साथ देते हुए यहाँ शांतिपूर्वक उनके मंत्र गाए और उन्हीं का साथ मिला हमें, जो कि हमारे को कुछ समय हमने उनसे मांगा ताकि हम भी न्यायालय तक जा सकें, कुछ हमारी गुहार कोई सुनवाई हो सके। लेकिन वो इस बात पे अडिग थे सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कि नहीं, हम तो ये तोड़ के ही जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये पैरापेट वॉल जो हमने करी थी, इसको तो वो क्षतिग्रस्त कर गए, बट वो जिस तरीके से बुलडोजर से बाकी का ढांचा भी कर रहे थे, उससे ये पूरा मंदिर ही क्षतिग्रस्त होने की कगार पे था, जिसके लिए लोगों ने बहुत विरोध करा उनका और बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए उनसे बहुत विनती करी है। वैसा शुरू से है, आज से नहीं। मैंने फिर वही कहूँगा, 40 साल से ये मंदिर ऐसा है। आज तक ना यहाँ कभी पानी रुका है, ना किसी को इससे दिक्कत हुई 40 साल से 50 साल से दिल्ली की झुग्गियाँ भी हैं, उनको भी तोड़ा जा रहा है। तो कानून तो सबके लिए एक ही है ना। देखिए, मंदिर और झुग्गियों में फ़र्क है जनाब। उनको अगर नोटिस भी मिला हो, लेकिन मंदिर को तो आज से पूर्व कभी नोटिस भी नहीं सर्व हुआ। और जो कि यहाँ के क्षेत्रवासी खुद रह चुकी हैं, रेखा जी, अगर इस मंदिर में कई बार आना जाना भी रहा है, तो हम तो ऐसी अपेक्षा करते हैं कि अगर कोई बात उनको गलत लगती भी थी, रेखा खुद आ रखी है मंदिर, बिल्कुल इस मंदिर में काफ़ी बार वो आए हैं। और अगर ऐसी कोई बात थी तो वो आगे से आगे आकर के, क्योंकि खुद एक क्षेत्रवासी हैं, इस मंदिर कमेटी के साथ बैठ के बातचीत के बात सुलझाई जा सकती थी, ना कि इस तरीके से तमाशा बनाकर। ये जनाब कि जो आप यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन में, नव निर्माण में, इसमें बहुत भेद होता है, क्योंकि सबकी आस्थाओं का सवाल है इस मंदिर में। यहाँ किसी को ऐसा रहने का निवास नहीं बनना है, सिर्फ एक मंदिर की ब्यूटिफिकेशन का कार्य है। और वो अगर होता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और मिल करके मंदिर मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके का जो निर्माण यहाँ पर किया गया था, जिसको हटाया गया है, और जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा है प्रशासन के इस एक्शन पर। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, शालीमार बाग, जैन मंदिर।